आज 52 दिन हो गया, कहाँ गई उम्रा? जमीन खा गया? हम ये पूछ रहे हैं प्रशासन से, हमारी उम्रा गई कहाँ? आप हमको क्लियर कीजिए ना। आपसे ये केस नहीं संभाल हो रहा था, आप ट्रांसफ़र कीजिए, आगे बढ़ाइए, CBI को दीजिए, CID को दीजिए, NIA को दीजिए। बड़े बड़े लोगों का जांच हो जाता है, तुरंत मैटर सॉल्व हो जाता है। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री जी को क्या पता नहीं होगा ये मैटर? इतना सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रहा है, आज 52 दिन हो गया, क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा? जी किसी हालत में चाहिए, या तो आप क्लियर कीजिए, या अगर नहीं आपसे संभाल में हो रहा तो आप इस केस को आगे बढ़ाइए। 5 वर्षीय एक मासूम बच्ची जो आज 53 दिन से लापता है, जिसका अब तक कहीं कुछ पता नहीं चला। आप अंदाज़ लगाइए कि क्या हाल होगा उस परिवार का। अन्यथा अगर इसी तरीके से उदासीन रवैया होता रहा, हमारे साथ अन्याय होता रहा, तो हमें उग्र होने में, सड़क जाम करने में या अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने में कहीं कोई संकोच नहीं करना होगा, कहीं कोई वक्त नहीं लगेगा। कि पूरी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि पूरी बिहार सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार लगातार ये तमाम नेता केवल भाषण देने में बिजी हैं। पूरी बिहार पुलिस शराब पकड़ने में बिजी है और अवैध धंधों को पकड़ने में बिजी है। वहीं दूसरी ओर जनता पूरी तरह से बेहाल है, कहीं किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी तरह से सिस्टम चौपट हो गया है। लगातार ड्रामा जो चल रहा है पूरे बिहार में, अब 6 महीना की देरी है, 6 महीना बाद कहानी खत्म है इनका। जितना जुल्म सितम करना है कर लें। तो उम्रा का गायब हो जाना, लड़की 45 दिन से गायब है, उस परिवार को जवाब क्या दीजिएगा? और उम्रा के परिवार आज भी अपनी बेटी के लेकर मसाल जुलूस करने को विवश है। अरे बेटी जब गायब हो रही है, आपका प्रशासन फेल है। यूपी पुलिस का हाल वही है, तो NDA सरकार जहाँ भी है। अब योगी का सरकार में, मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्नेहा को मतलब दुष्कर्म करके और उसको डेड बॉडी को लेकर हरिश्चंद्र घाट पर चला गया, परिजन को बॉडी तक नहीं दिया गया। तो यही ना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रोहतास जिला पूरा एकत्रित है। बिहार की बेटी थी जो यूपी में डेथ कर गई। तो मतलब ये सारा मामला सरकार अगर नहीं सुनती है तो यह चुनावी वर्ष है, और यही मामला उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, यह सरकार समझ ले। लेकिन इन लोगों से आज 52-53 दिन हो गया, एक बच्ची का सुराग नहीं मिल पाया। ये पूरा के पूरा भ्रष्ट है। ये पूरे यहाँ की रोहतास प्रशासन जो है पूरी भ्रष्ट है। यहाँ एकदम तानाशाह वाली रवैया चला रही है। ये केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम आज ढूंढ रहे हैं, कल ढूंढ रहे हैं, परसों ढूंढ रहे हैं। भैया कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा? कब तक पैसे? अरे सुराग नहीं ना आ गया था, जमीन में नहीं ना घुस गई बच्ची? क्या कर रहे थे? कहाँ है प्रशासन आपका? इस वक्त हमारी मौजूदगी डेहरी ऑन में है, जो कि डेहरी विधानसभा के नाम से जाना जाता है। और आज एक यहाँ पे लोगों का हुजूम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, और जिसकी हकीकत ये है कि इस खबर ने रोहतास में हलचल मचा दिया है। इससे पहले 21 दिसंबर को इसी मोहल्ले से मासूम फूल जैसी उम्रा का लापता होना और अब तक उसका ना मिलना। दूसरी खबर स्नेहा सिंह कुशवाहा शाहराम की खबर, जो कि उसकी भी इंसाफ की आवाज़ आज डेहरी विधानसभा से उठने वाली है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि तुराब न्याजी और भी समाज सेवी यहाँ पे मौजूद हैं। आज उम्रा के पेरेंट्स मौजूद हैं, जिनसे हमारी मुलाकात होगी, उनसे हमारी बात होगी। यहाँ पे सारे समाज सेवी मौजूद हैं, और उस आवाज़ में लोग आज आवाज़ मिलाने के लिए काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। चलिए मैं इनसे पहले बात करता हूँ। ये काफ़ी उम्रा की तलाश में बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं, मगर इसकी हकीकत क्या है? उम्रा के केस में अब तक क्या सिचुएशन है और क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी भतीजी उम्रा थी, आपने हमें फ़ोन किया, और आज इस तरह का तख्ती लेकर आप डेहरी के शहर में निकलेंगे। उम्रा 31 दिसंबर को गायब हुई थी, अब तक क्या प्रक्रिया है? क्या प्रशासन का रोल है? उम्रा 31 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से घर के 100 मीटर की दूरी पर मोहल्ले से लापता है। उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, और हम लोग हर कोशिश करके देख लिए, प्रशासन से लेकर समाज से लेकर, मतलब कि जो भी जहाँ भी जैसे भी जो भी जरिया से हम लोग सारा तिलकम लगा के देख लिए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। और प्रशासन से उम्मीद बहुत सारा हम लोग
रखे हुए थे, लेकिन प्रशासन भी इस उम्रा को ढूंढने में नाकाम रही। कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ आपको आश्वासन दिया जा रहा है अब तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हम गए वहाँ पर मिलने के लिए हमारे रोहतास के एसपी साहब रोशन कुमार जी से, तो वो बोले कि ये केस जो है कि हमारे लिए बहुत चैलेंज है और हमारी टीम लगी हुई है और टीम गठन हो गया है, काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि काम कर रहे हैं। अगर काम करते तो हमारी उम्र कब का मिल जाती। अगर उनके हाथ में अगर ये केस नहीं संभाल में हो रहा है तो इस केस को आगे ट्रांसफ़र करें। हमारे देश में बहुत सारा विभाग है, CID है, CBI है, जो भी है, NIA है, जो भी है, उसको हैंडल करें और हमें तब न उम्मीद होगा कि हमारी उम्र मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप साबित करिए। आज 52 दिन हो गया, कहाँ गई उम्र? ज़मीन खा गया? हम ये पूछ रहे हैं प्रशासन से। हमारे समाज के लोग सब हमारे साथ में हैं, शुरू से लेकर अभी तक बहुत सपोर्ट किए हैं और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से आपके कैमरा से घुमा कर देख लीजिए, आज हमारे समाज के ही लोग हैं जो हमारे सुख और दुख में हमेशा साथ रहे हैं। आज भी हमारे दुख में हमारी बच्ची को ढूंढने के लिए आज भी सभी लोग हैं। आप देख सकते हैं, आप चैनल घुमा के कैमरा घुमा के देख लीजिए। ये हमारे रोहतास SP साहब को सोचना चाहिए कि जब समाज हमारे साथ में तो आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर आपसे केस नहीं संभाल हो रहा है तो आप ट्रांसफ़र कीजिए ना, आगे बढ़ाइए। आज आपकी मांग क्या है? इस तरह से तख्ती लेकर निकलिएगा, एक जन सैलाब की तरह निकलिएगा। बच्ची किसी हालत में चाहिए या तो आप क्लियर कीजिए, या अगर नहीं आपसे संभाल में हो रहा तो आप इस केस को आगे बढ़ाइए। ये उम्रा के चचा हैं और जाहिर सी बात है जो भी इन्होंने अपनी बात को कहा है बिल्कुल सही बात कहा है। ये जब भी जाते हैं तो प्रशासन की जानिब से सिर्फ आश्वासन मिलता है और ये अब तक जो मामला है 51 से 52 दिन गुजर गया है, लेकिन उम्र का अभी तक कोई पता नहीं है। तो आप साहब आज उसी मोहल्ले में खड़े हैं जहाँ पे मासूम फूल जैसी उम्र का लापता होना और इतनी बड़ी खबर आज तक कुछ एक्शन नहीं है, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से जिला प्रशासन का उदासीन रवैया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सक्रियता दिखाते हुए, अगर आपकी पुलिस से उम्रा के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है तो तत्काल प्रभाव से ये केस CBI के या फिर प्रदेश की दूसरी जो पुलिस की अपनी विंग होती है या जो शासन प्रशासन का जो अपना तरीका है ढूंढ निकालने में, उसको निकालने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। चूँकि एक 5 वर्षीय एक मासूम बच्ची जो आज 53 दिन से लापता है, जिसका अब तक कहीं कुछ पता नहीं चला, आप अंदाज़ लगाइए कि क्या हाल होगा उस परिवार का। तो शासन में बैठे लोग या स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो आदरणीय सांसद महोदय हों, आदरणीय विधायक महोदय हों या तमाम तरह से लोग जो जिनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, उनको चाहिए कि सक्रियता से अपनी बात रखें। जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और तमाम तरह स्थानीय थाना या जो भी यहाँ पे सिस्टम, SDM साहब आप यहीं बैठते हैं, आपके कार्यालय से 1 घंटा की दूरी पर पिछले 53 दिन से एक बच्ची लापता है और अब तक कहीं कुछ नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जिला की एक बच्ची और सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ जिस तरीके से वाराणसी में हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस की गुंडागर्दी, उन तमाम दोनों मुद्दे पे, एक तो बेटी उम्रा को खोजने और स्नेहा को न्याय दिलाने की लड़ाई को लेके आज डेहरी के सभी जात, सभी धर्म, सभी पार्टी, अलग अलग उन तमाम तरह विचारधारा के लोगों को यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। और आज हम लोग बहुत शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखेंगे कि तत्काल प्रभाव से इसमें हमारी मदद की जाए। अन्यथा अगर इसी तरीके से उदासीन रवैया होता रहा, हमारे साथ अन्याय होता रहा, तो हमें उग्र होने में, सड़क जाम करने में या अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने में कहीं कोई संकोच नहीं करना होगा, कहीं कोई वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त आपके कैमरे पर आप देख रहे होंगे कि जिला के तमाम तर चर्चित चेहरा या तमाम तर वो समाज सेवी जो हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, हम लोग के साथ मौजूद हैं। ये सब हमारी हिम्मत है, ये सब हमारे लोग हैं। इस वक्त विशाल जी भी मौजूद है, बीच में समीर साहब मौजूद है। समीर साहब, रोहतास में उम्रा का लापता होना, स्नेहा के साथ इतना बड़ा जुल्म होना और रोहतास के लिए ये 2 खबर, और फिर एक तीसरी खबर हमारे रोहतास शाहतराम में छात्रों पर जुल्म और सितम होना, जो इस वक्त शाहतराम का हाल है, क्या कहिएगा? देखिए, पूरी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि पूरी बिहार सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार के फेलुअर का ये कारण है कि लगातार विभिन्न जगहों पे पूरे राज्य भर में सी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। चूँकि हम सभी रोहतास ज़िले के वासी हैं, डेहरी में रहते हैं और हमारी घटनाएं जब हमारे बीच में घटती हैं तो ज़्यादा हमें दुख पहुंचता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं केवल रोहतास और डेहरी नहीं, पूरा बिहार शर्मसार देश भर में हो रहा है। एक और जहां ये देश के नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, एक और जहां ये देश के नेता नए नए नारे गढ़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी बार जब इन नारों को पूरा करने की बात आती है, इन नारों को लागू करने की बात आती है धरातल पे, तो ये फेल हो जाते हैं।
लगातार ये तमाम नेता केवल भाषण देने में बिजी हैं। पूरी बिहार पुलिस शराब पकड़ने में बिजी है और अवैध धंधों को पकड़ने में बिजी है। वहीं दूसरी ओर जनता पूरी तरह से बेहाल है, कहीं किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो कुछ समाज सेवियों का और कुछ नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोकल लेवल पे अपना रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, कि वो लगातार सघनता से इसमें लगे हुए हैं। कभी एसपी से मिलना हो, कभी डीएम से मिलना हो। ये जो बड़े नेता हैं जो सो कॉल्ड रहनुमा बने फिर रहे हैं जनता के, सदन में बैठ रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं और पुनः मलाई चाटने की तैयारी में हैं कि हम फिर चुनाव लड़ेंगे और फिर रहनुमा बनेंगे, ये कहाँ है? पूरी तरह से सिस्टम चौपट हो गया है। जनता की बात को इनके कानों तक पहुंचाएंगे जो उनके कानें चुप्पी साध के मुंह चुप्पी साध के बैठी हुई हैं। हम सभी लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे उमरा के साथ, चाहे ऐसी तमाम लड़कियों के साथ जो बच्चियां हमारे लगातार क्षेत्र से अपहरित हो रही हैं या घटना में अंजाम दिया जा रहा है, इन सब पे अपनी आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे और निश्चित तौर पर एक एक चीज़ का बदला लेकर रहेंगे। सवाल ये साहब, जो प्रधानमंत्री हैं उनका वो राज है जहाँ पर तनेहा का ऐसा होता है। तो उमरा का गायब हो जाना और प्रशासन मतलब कि समीक्षा होना, मुख्यमंत्री जी आए और बोले कि जिला का समीक्षा किए। आप क्या समीक्षा किए कि मतलब एक लड़की 45 दिन से गायब है, उस परिवार को जवाब क्या दीजिएगा? आप समीक्षा क्या किए? एसपी पर बने हुए हैं, डीएम बने हुए हैं और उमरा के परिवार आज भी अपनी बेटी के लेकर मसाल जुलूस करने को विवश है। आप समीक्षा क्या किए? ये देख के कि उस परिवार को अगर आप कहिए क्या जवाब दीजिएगा कि सीबीआई को हैंड ओवर कर दीजिए, बिहार पुलिस भैया नहीं है, हम लोग नेताओं की सुरक्षा में लगे थे, मुख्यमंत्री प्रगति में यात्रा में आए थे तो उसी में व्यस्त थे। सारा पुलिस, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जब मुख्यमंत्री के आवो भगत में रहेगा तो गरीब जनता का क्या होगा? उस मासूम बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? परिवार आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? नेताओं के पीछे एसपी लग जाते हैं, नेताओं के पीछे डीएम लग जाते हैं, नेताओं के पीछे थाना लग जाता है, शराब के पीछे आप पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हमने 4 लीटर शराब पर। अरे बेटी जब गायब हो रही है, आपका प्रशासन फेल है। यूपी पुलिस का हाल वही है, तो एनडीए सरकार जहाँ भी है, अब योगी का सरकार में मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्नेहा को मतलब दुष्कर्म करके और उसको डेड बॉडी को लेकर हरिश्चंद्र घाट पर चला गया, परिजन को बॉडी तक नहीं दिया गया, वीडियो तक बनाने नहीं दिया गया। जब मामला संदेहास्पद है, लोगों ने उठाया। राहुल जी इतना तक जुल्म की हद हुई है कि माँ को बेटी से मिलने नहीं दिया गया है। बिल्कुल, तो यही ना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इस तरह का नीलकमल जी, हमारे रोहतास में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मासूम बच्चियों पर जुल्म सितम और गायब हो जाना, जैसा कि आप जान रहे हो। भैया यहाँ के प्रशासन जो है पूरी तरह फेल हो चुकी है, चाहे रोहतास की तो और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है प्रशासन। लेकिन इन लोगों से आज 52-53 दिन हो गया, एक बच्ची का सुराग नहीं मिल पाया। ये पूरा के पूरा भ्रष्ट है। ये पूरे यहाँ के रोहतास प्रशासन जो है पूरी भ्रष्ट है। यहाँ एकदम तानाशाह वाली रवैया चला रही है। चाहे आप स्नेहा के मामला को ले लीजिए या रोहतास में यहाँ डेहरी में ये मामला ले लीजिए, ये पूरे मामला पे पूरी रोहतास प्रशासन, अभी आज भी कहीं गोली चला है। अभी आज देखिए एक लड़का का डेथ हुआ है और एक अभी उसमें घायल हुआ है। ये पूरी की पूरी प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त है। इन सबको छोड़ देना चाहिए तो नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे मामले पे बिल्कुल ही वो दिमाग से, प्रशांत किशोर जी का अच्छा बात कहते हैं कि ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं, इनकी दिमाग काम अब नहीं कर रही है। वो भ्रष्टाचार अधिकारी चला रहे, रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है, उसी में ये लगे हुए हैं। ना उन लोगों को कहीं क्षेत्र में जाना है, ना उनकी कोई नौकरी है। ये पूरा के पूरे 4 रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी को अब यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए और या तो फिर यहाँ के रोहतास प्रशासन को अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए और सीबीआई और ईडी को ये केस सौंप देना चाहिए। ये स्थानीयों का और ख़ास करके डेहरी के का जो मंजर है आप देख रहे हैं इस वक्त के लोगों का, किस कदर उमरा को लेकर गम का भी यहाँ पर माहौल है, गुस्से को भी लोग इजहार कर रहे हैं, स्नेहा के बात को भी यहाँ पे उठा रहे हैं। चलिए आज की तस्वीर को देखते हैं जो कि आज स्नेहा के साथ साथ उमरा का भी यहाँ पर तख्ती लेकर एक आवाज़ को उठाया जाएगा।
क्या कर रही रोहतास पुलिस। हमको नहीं लग रहा कि रोहतास पुलिस ढूंढ पाएगी। इस केस को चाहिए कि आगे बढ़ाए, CBI तक पहुँचाए मेरे बाबू ताकि मिल सके। मेरे 2 महीना हो गया अभी तक कुछ सुराग नहीं है। दिन का चैन रात का सुकून सब खो गया है। कुछ भी करके SP साहब, कुछ भी करके आप मेरे बाबू को ऊपर कर दीजिए, कुछ माँ से मिला दीजिए उसकी बेटी को। इतना दिन हो गया, इतना दिन। और कोई बोलिए, दूसरा बोलिए। 52 दिन हो गया है उमरा को लपाता हुए अभी तक से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, न ही बेटी को ढूंढा गया। और उसी तरह से सासाराम की बेटी स्नेहा को भी कितने दिन हो गया अभी तक से उसे इंसाफ नहीं मिला। प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? लंबी लंबी बातें करते हैं नीतीश कुमार और आदित्यनाथ जोगी, लेकिन बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति ये लोग सजग नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। हमारे देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। इस पर सरकार के साथ हम लोग को लड़ना होगा, जवाब देना होगा सरकार को। काला ये जो पट्टी है ये प्रशासन के खिलाफ की पट्टी है कि तमाम, चाहे यूपी की पुलिस स्नेहा के मामले में लिपापोती कर रही है और रोहतास की पुलिस उमरा के मामले में लिपापोती कर रही है। ऐसे में दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें हैं। रोहतास जिले वासियों की बेटियां गायब होती रहेगी और अन्याय की शिकार होती रहेगी, तो उन मोदी जी की बातों का और भाजपा की बातों का क्या होगा, जिसमें ने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियां जब बचेगी ही नहीं तो क्या हमारे समाज की संस्कार आप दे रहे हैं? पुलिस प्रशासन कहाँ है? आपसे नहीं हो रहा है SP साहब, आप ईगो पर मत लीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप CBI को हैंडओवर कर दीजिए केस और केंद्र सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के जजों के निगरानी में बेटी उमरा को खोजी जाए और बेटी स्नेहा के न्याय के लिए संघर्ष किया जाए।